अगर मनुष्य इसकी उपेक्षा कर रहा है तो इसका अर्थ ये है कि वो अपने भी सर्वनाश का बीज बो रहा है। ये वृक्ष सिर्फ छाया ही नहीं देते हैं, प्राणवायु ही नहीं देते हैं, बल्कि धरती में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक उथल को भी नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। जी साल कितना पेड़ लगा चुके हैं? 4 लगाया और सब मम्मी लगाई। किस किस का पेड़ लगाई हैं आप? एक 2 नीम का है, एक बबूल का है। तो हमारे पुराने पेड़ आम के हैं, उसमें कोई सेवा नहीं हो रही है, लेकिन उसके फल देख लीजिए गांव में कैसे हैं कि अपना बचाते हुए दूसरों को बचाते जाएं। तो पेड़ों की गरिमा और पेड़ों का हिसाब। कुकुर पीर सदा चली आई, प्राण जाए मगर प्राण बचाने वाली पेड़ कटाई। ठीक उसी तरह हमारे देश में आज विकास के नाम पे विनाश हो रहा है, जगह जगह अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। ऐसे में कुछ लोग उसी पेड़ को बचाने के लिए सामने आ रहे हैं, तो वहीं हमारे देश में नेता विधायकों के घर कार्यालय बनाने के लिए धुआंधार पेड़ काटी जा रही है और रोड बनाया जा रहा है। रोडों के किनारे से जो जीवनदानी पेड़ हैं उनको काट दिया जा रहा है और उसके जगह पे ऐसे पेड़ों को लगाया जा रहा है जो किसी काम की नहीं है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, इतनी तड़कती धूप है फिर भी पेड़ बचाने के लिए आगे आए हैं। ऐसे में एक चाचा जी उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम है डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी। मैं सेवानिवृत्त प्राचार्य रहा हूँ और आज इस कार्यक्रम में मैं वृक्षों के संरक्षण अभियान में साथ देने के लिए उपस्थित हुआ। जैसे आप लोगों का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है पृथ्वी का सर्वतोभावी संरक्षण करना, उसकी जो प्राकृतिक स्थिति है उसको सुरक्षित करना। इसका तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का जिम्मेदारी होना चाहिए बचाने के लिए पृथ्वी, क्योंकि जीवन जो है दायनी पेड़ ही होता है। यदि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का यह कर्तव्य है कि धरती पर जितने भी प्राणी हैं, मूक प्राणी हैं, वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं और औषधियां हैं, उन सब का संरक्षण करने की जिम्मेदारी मनुष्य की है। अगर मनुष्य इसकी उपेक्षा कर रहा है तो इसका अर्थ ये है कि वो अपने भी सर्वनाश का बीज बो रहा है। इसी बात पे मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं मनुष्य भी जब सरकार के नियम कानूनें होती है वहां दबाया जाता है मनुष्य की आवाजें। जैसे सरकार का विकास के नाम पे रोड बनाया जा रहा है तो वहां आदमी आम नागरिक तो रोक नहीं सकता है, सरकार जबरन उस पेड़ को कटाई कर देता है। इस संबंध में मेरा अपना ये कहना है कि विकास और प्रकृति रक्षण दोनों को समन्वित ढंग से जब तक नहीं देखा जाएगा, सिर्फ विकास अगर देखा जाएगा तो वो सर्वनाशी होगा जी। और यदि प्रकृति की रक्षा करते हुए विकास किया जाएगा तभी हम अपने कर्तव्य को और अपने मनुष्य होने को प्रमाणित कर सकेंगे। ऐसे में हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन अयोध्या से कि इससे पहले 5 से 6 साल 7 साल पहले यहाँ अयोध्या में ये जो राम पथ बनी है यहाँ पे बहुत पुरानी पेड़ें थी और यहाँ का मौसम शांत एवं ठंडा था, लेकिन आज यहाँ का टेम्परेचर किस तरह है देख रहे हैं आप? देखिए, ये वृक्ष सिर्फ छाया ही नहीं देते हैं, प्राणवायु ही नहीं देते हैं, बल्कि धरती में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक उथल को भी नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जहाँ 20वीं शताब्दी से पहले 100 वर्ष के अंतराल में भूकंप आया करते थे, आज यहाँ स्थिति ये हो गई है कि कोई साल जाया नहीं होता है कि भूकंप कहीं न कहीं ना आता हो। ये प्रमाणित कर रहा है कि हमने प्रकृति का विनाश करके वस्तुतः भूकंप को और अपनी धरती को क्रुद्ध करने का काम किया है और उसका खामियाजा मनुष्य को भोगना होगा। और सार्वजनिक रूप से जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने पौधे सुरक्षित रहते हैं? एक भी नहीं है। आप ये जानते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, मैं 1977 का एक प्रसंग बता रहा हूं। 1977 में जिस समय इमरजेंसी चल रही थी, संजय गांधी यहाँ फैजाबाद यानी वर्तमान अयोध्या में आए हुए थे और 2 करोड़वां वृक्ष लगाने के लिए, पौधा लगाने के लिए उनके कर कमलों का प्रयोग किया जा रहा था। और मैं जब उनके 2 करोड़वें वृक्ष का हश्र देखा, मैं दूसरे दिन साइकिल से गया तो मैंने सड़क के किनारे जिनको देखा वो वस्तुतः पौधे नहीं थे, बल्कि डालियों को तोड़ तोड़ करके केवल खोस दिया गया था और पानी डाल दिया गया था। 2-4 दिन तो लोग देखेंगे कि यहाँ लगा है, उसके बाद वो अपने आप, चूंकि डाली थी, महुआ की डाली थी, आम की डाली थी, ऐसे ही खोसी गई थी। मैंने 20 पौधे इस तरह सुखाड़ा और वो पौधे नहीं थे बल्कि वो केवल डालियाँ थी जिनका कि कोई अस्तित्व था ही नहीं, बल्कि जिन पेड़ों से
डालियां तोड़ी गई थी उनका भी एक तरह से विनाश ही किया गया था। इस तरह से हमारे शासन की प्रक्रियाएं चलती हैं, प्रदर्शन चलता है, दर्शन गायब रहता है। देखिए, जैसे कि हम आपको बता दें कि ये जो नेता होते हैं हमारे देश के, ये अपने फ़ायदा के लिए जो है जनता को मूर्ख बनाते हैं। जिस तरह चाचा जी ने कहा कि कांग्रेस के समय में जो है जनता को मूर्ख बनाया जाता था कि पेड़ लगाने का काम हो रहा है, लेकिन किस तरह से पेड़ लगाया जा रहा था वो तो चाचा जी ने स्पष्ट कर दिया है। उसी तरह हमको ये नहीं कहना हमारा उचित है कि केवल कांग्रेस में या अन्य पार्टियों में ऐसा होता है। राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, वो जो है हमेशा जो है विकास के नाम पे विनाश ही करती हैं। जैसे वर्तमान में हो रहा है कि अयोध्या में कई लाखों पेड़ों काट दी गई हैं। अयोध्या एक ऐसा शहर था, स्वच्छ एवं सुंदर शहर था, यहाँ पर वनों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज यहाँ पर किस तरह से हाल हो गया है। आप इस समय फैजाबाद में, मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ, लेकिन अयोध्या शहर में अगर आप जाएंगे जहाँ धार्मिक जगह है, वहाँ पे किस तरह से आज हाल हो गया है, वहाँ के लोगों से जानेंगे। ऐसे में यहाँ कुछ और लड़कियाँ भी हैं इस संगठन में। क्या नाम है? पल्लवी। पल्लवी संगठन में जुड़ी हैं। पेड़ लगाने का काम आप करती हैं अपने घरों में? जी करते हैं। हमारी कितना पेड़? आपका उम्र तो 15-16 साल तो होगा। 18 साल है। कितना पेड़ लगा चुके हैं? 4 लगाया और सब मम्मी लगाई। किस किस का पेड़ लगाई हैं आप? एक 2 नीम का है, एक बबूल का है। 2 नीम का, एक बाबुल का पेड़ लगाई हैं। बहुत अच्छा काम किए हैं। आपका क्या नाम? सानिया। सानिया। अच्छा, इस संगठन में जुड़े। आप कितना पेड़ लगाई हैं? हमारे घर पर जगह नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पे पेड़ एक नहीं। जिस तरह से सरकार आज पेड़ों की कटाई कर रही है विकास के नाम पे, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आप यूथ हैं। ना काटा जो छाँव देता है, छाँव देता है, वो जीवन को बचाता है। हाँ। आप कितना पेड़ अपने जीवन में लगाई? अपने जीवन में तो भैया 10-12 पेड़ लगा ही चुके 12 लगाई। बचाने का काम कितना किए हैं? हैं। जो हमारे गांव में लगा, जो हमारे देखभाल में है, वो तो बचा ही है। अच्छा, बचा है। हाँ। तो इस समय सरकार को क्या कहेंगे? जिस तरह तब से लगाए हैं। पर्यावरण इस समय जिस तरह से गर्मी है, तपती धूप पड़ रही है, सरकार को क्या कहेंगे पेड़ बचाने के उद्देश्य में? भैया यही कहेंगे कि पेड़ रहे, काटे पेड़ ना। रहे, पेड़ को कटाई ना किया जाए। इससे बहुत सारा नुकसान हो जा रहा है काटने से। अच्छा, पेड़ के कटाई से क्या क्या नुकसानें होती हैं, आप वो बताइए। आपकी आवाज़ को और लोग जानेंगे। बहुत सारी नुकसानें हो रही हैं। अच्छा, मानव जीवन ही ना कहें, पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं सबके लिए खतरा है। पेड़ कटने से बारिश कम होगा, बारिश कम होने से नदियों की पानी कम होगी, जिससे जो नदियों पे आश्रित है जीव वो कहीं न कहीं अपने प्राण खो देंगे। ऐसे में दादाजी हैं, इनसे हम जाने लेंगे। दादाजी काफ़ी एजेड हैं। दादाजी क्या कहेंगे जिस तरह से आज पेड़ों की कटाई हो रही है, जगह जगह नदियाँ सूख रही हैं? सम्मानित साथी, मेरा केवल एक विचार है कि हर आदमी को एक देख लेना चाहिए कि विकास और विनाश में फ़र्क कितना है। जी बिल्कुल। 2 चीज़ों का अगर वो विश्लेषण कर लेगा, एनालिसिस कर लेगा, तो उसको ये मालूम हो जाएगा कि जो हमारे जवान रोड पर वहाँ पहरा दे रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल, उसमें मैं भी राजपुर रेजिमेंट का सैनिक रह चुका हूँ, वहाँ पर यह चीज़ देखा जाता है कि हम अपने किसान, अपने भारत के वासियों को कैसे सुरक्षित रखेंगे, इसलिए तो वो जान देते हैं। लेकिन जो अभी आपने कहा प्रशासनिक मामले में, अगर प्रशासनिक मामला थोड़ा भी ध्यान दे दे तो ये हमारे जवान जो हैं ये इतना काम कर सकते हैं। कम से कम अगर एक एक पेड़ की सुरक्षा कर लेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा और उसका जीवन ऊंचा हो जाएगा। इस संदर्भ में हमने अपने खेतों में बाग लगाया है और खेतों में बाग लगाने की ये फ़ायदा है कि फैजाबाद में हमारे बहुत ऐसे सम्मानित साथी हैं जिनके यहाँ रुकने में हमको आराम मिलता है। लेकिन मैं बता दूं, फैजाबाद में एक रात भी नहीं सो पाता हूँ। गांव के जंगल मुझे पसंद है, लेकिन फैजाबाद अयोध्या की ये सुनहली ज़मीन नहीं पसंद है। इसका कारण? इसका कारण ये है कि यहाँ पर चिड़िया, चिड़ंगुर, पशु पक्षी ये भी जीव हैं। इसका नतीजा है कि पेड़ों के कटान से आजकल अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं और जितना ये सजावट की गई है इसका सिर्फ प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए फलों की कमी दिखाई पड़ रही है। हाँ, पैसे वालों के लिए मिल जाए कहीं ऊँचा तो वो अलग बात है। दूसरी बात ये है, पेड़ों को हमने देखा, हमारे जितने सवाल यहाँ खड़े हुए हैं हम सबको सम्मान देते हुए कह रहे हैं कि जो हमारे पुराने पेड़ आम के हैं उसमें कोई सेवा नहीं हो रही है, लेकिन उसके फल देख लीजिए गाँव में कैसे हैं।